नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक ऐसी कंपनी जिसके क्रेन्स वगैरह आपने जगह जगह पे देखे हुए होंगे। मटेरियल हैंडलिंग की बहुत अच्छी कंपनी है और इंडिया में बहुत जाना माना नाम है, एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। ये कंपनी मैं पिछले 6-7 साल से अपनी रडार पे रखा हुआ हूँ और इसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टेड भी हूँ। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। आइए जानते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स का, मोबाइल टावर क्रेन्स का, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट लाइक फोक लिफ्ट्स वगैरह, और रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाती है लाइक बैक हो, लोडर्स वगैरह और कॉम्पैक्टर्स, मोटर ग्रेड्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर और रोटावेटर्स। जैसे जैसे मेक इन इंडिया बढ़ता रहा वैसे वैसे इस कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट सेल्स करी थी और अभी भी कंपनी जितनी इनकी ऑर्डर है उतना डिमांड पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए एक और फैक्ट्री खोलने का प्लान करी हुई है जो कि थोड़े टाइम पे इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। बात करते हैं, कंपनी 1995 में बनी थी और आईपीओ आया था 2006 में। तब से इन्होंने काफ़ी अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे दिए हैं, क्योंकि कंपनी बहुत ही छोटी माइक्रो कैप लेवल की कंपनी थी, आज स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चर है और 63% मार्केट शेयर, जिसमें मोबाइल क्रेन सेगमेंट में 63% का मार्केट शेयर है और 60+% का मार्केट शेयर टावर क्रेन सेगमेंट में डोमेस्टिकली है। और इंडिया की लीडिंग फोकलिफ्ट मैन्युफैक्चर है विद 19% शेयर, और 10% से ज़्यादा जो इसने मार्केट शेयर ट्रैक्टर में किया है आसाम में, वो 10% से ज़्यादा का कैप्चर है। तो काफ़ी अच्छे इसके प्रोडक्ट्स हैं और काफ़ी अच्छा इसका मार्केट प्रेजेंस है। अभी सेगमेंट वाइज इसका बिजनेस देखते हैं। क्रेन्स, मटेरियल हैंडलिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से 92% का बिजनेस आता है। तो सबसे ज़्यादा बिजनेस इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह से ही आता है, जिसमें क्रेन्स, मटेरियल हैंडलिंग ये सब रहता है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से, केवल 8% का बिजनेस आता है। तो ये सब इसके प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्रेन्स वगैरह से रहता है। एग्रीकल्चर से थोड़ा बहुत इसका 8% के अराउंड बिजनेस आता है। अभी सेल्स की बात करें, सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो क्रेन्स जो इन्होंने FY24 में बेची थी वो थी 8970। वहीं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात करें तो 1156 FY24 में। वहीं मटेरियल इक्विपमेंट की बात करें तो 1570 और एग्री इक्विपमेंट की बात करें तो 2946। अब बात करते हैं एंड टू एंड यूजर सेगमेंट मिक्स की। मैन्युफैक्चरिंग में 45% का इसका योगदान है और इंफ्रास्ट्रक्चर में 35, एग्रीकल्चर में 10 और रियल एस्टेट में 10। सेल्स नेटवर्क की बात करें तो 125 से ज़्यादा लोकेशन पे इनके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, जिसमें क्रेन्स है, MHE और बाकी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। और 21 रीजनल ऑफिस है इंडिया में और एक्सपोर्ट करती है 37 से ज़्यादा कंट्रीज़ में, जिसमें मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका ये सब रहते हैं। क्लाइंट की बात करें L&T, ACC, GMR, NCC, एसो, ग्रीनलैंड, अदानी, NHPC, दिल्ली मेट्रो, बॉस, हीरो, टाटा मोटर्स, इफ्को, ONGC जैसे बहुत बड़े बड़े मल्टी लार्ज कैप कैटेगरी के और बहुत जाने माने नाम इसके क्लाइंट में आते हैं। तो ये सब तो था इसका कंपनी का बारे में कुछ जानकारी। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की। तो इनकी जो NCR हरियाणा में इसकी इंडस्ट्री है जो कि क्रेन्स करती है 13,200 यूनिट पर एनम, और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट 9,000 यूनिट पर एनम, और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की बात करें तो 2,700 यूनिट पर एनम। वहीं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात करें तो 1500 यूनिट पर एनम की रहती है। अब तो ये तो था कंपनी के बारे में कुछ जानकारी। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो कंपनी का मार्केट कैप 11,280 करोड़ का है। तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है। पहले अपने इन्वेस्टर्स को बहुत तगड़ा रिटर्न बना के दे चुकी है। पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा रिटर्न, इसका शेयर जब 150-60 के आसपास हुआ करता था, मैं तब से इस कंपनी में इन्वेस्टेड था। और इसका तब भी इसके शेयर मैंने देखा था जब 1600 का अराउंड 1500 के आई थिंक आसपास इसने हाई बनाया था पिछले साल। वहाँ से इसने काफ़ी डिप लिया, तो इसीलिए कंपनी में रडार में बहुत अच्छा हाई बना के
अच्छे खासा कंसोलिडेटेड जोन में कंपनी कुछ साल से चली थी, पिछले 1.5-2 साल से, लेकिन अब वक्त आ चुका है जब कंपनी में फिर से एक अप ट्रेंड पे एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। करंट प्राइस की बात करें तो 947 का कंपनी का करंट प्राइस है, और 52 वीक हाई की बात करें 1390, और लो की बात करें 745। स्टॉक भी कंपनी का बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे आपको देखने को मिलेगा, जहां स्टॉक भी कंपनी का अभी 26.7 हो चुका है। पहले कंपनी का स्टॉक भी हमें 46-47 पे भी देखने को मिला था पिछले 1-1.5 साल में, क्योंकि कंपनी ने 2021-22 के बाद बहुत ही तगड़े रिटर्न बना के दिए थे। करीब कंपनी 180 से 1500 जाते हुए देखी थी मैंने। तो उसके बाद कंपनी अभी अच्छी वैल्यूएशन पे आपको देखने को मिल रही है बहुत वक्त बाद। डिविडेंड भी कंपनी 0.21% का यील्ड है, और आरओसी की बात करें तो 40.1% की कंपनी की आरओसी है। वहीं आरओई की बात करें तो 28.6% की कंपनी की आरओई है। फेस वैल्यू की बात करी जाए तो केवल 2 का फेस वैल्यू कंपनी का देखने को आपको मिलेगा। अब कंपनी के प्रोस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 51.1% के CAGR से अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने पिछले 5 साल में दिखाया है। वहीं कंपनी की आरओई की बात करें तो 3 साल में 26.8% का इम्प्रेसिव आरओई कंपनी ने दिखाया है। और वहीं बात करते हैं मीडियम सेल्स ग्रोथ की तो 20.7% का लास्ट 10 साल में रहा है। अब साल दर साल रिजल्ट की बात करें, जहां सेल्स कंपनी की 2014 में केवल 616 करोड़ थी, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1000 का आंकड़ा पार किया 2018 में 1087 करोड़ पे पहुंची, और वहां से कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बात करेंगे मार्च 2022 में सेल्स 1630 करोड़ पे हो चुकी थी, और फिर 2024 में 2914 करोड़, फिर पिछले साल उन्होंने क्लोज किया था 3327 करोड़, और अभी आखिरी क्वार्टर के रिजल्ट आने हैं, लेकिन अभी तक सेल्स इसकी 12 करोड़ हो चुकी है। तो इस साल अपेक्षा है कि कंपनी की सेल्स करीब 4500 करोड़ से ऊपर जाएगी ही जाएगी। तो कंपनी साल दर साल अपने सेल्स पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो यही एक खासियत होती है कि कंपनी जैसे मल्टीबैगर बनती है, वो ऐसे ही आंकड़े पेश करके ही मल्टीबैगर बनती है। तो आपको कंपनी का मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है, कंपनी की सेल्स भी देखनी पड़ती है, कंपनी का मार्केट प्रेजेंस देखना पड़ता है, और कंपनी का फ्यूचर एनालिसिस भी करना पड़ता है। तो वही सब देख के एक इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटी बनती है अच्छे शेयर्स में SIP की। तो ये कंपनी उनमें से एक है जिसने हर साल अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इन्वेस्टर बहुत अच्छा, इसके मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और बिजनेस प्रेजेंस तो इंडिया में आपने देख ही लिया कि करीब मार्केट में चैंपियन ही बोल सकते हैं, इतना इनका तगड़ा बिजनेस अपने सेगमेंट में है। जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन केवल 4-5% पे कंपनी काम किया करती थी 2017-18 तक, अब बढ़ के 15% पे पहुंच चुका है। तो इस प्रकार के हैवी मटेरियल बिजनेस में 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत बेहतरीन होता है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें, केवल 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट जहां हुआ करता था 2014-15 के आसपास, फिर सडन राइज हुआ था मार्च 2018 में, जो कि 52 करोड़ पहुंचा, और वहां से कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर देखा नहीं। 80 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2021 में, और फिर मार्च 2024 की बात करें 328 करोड़, फिर 409 करोड़, और अभी तक 423 करोड़ हो चुका है। तो इस क्वार्टर में अपेक्षा है कि इस साल जो क्लोज करेगी कंपनी करीब 600 करोड़ से ऊपर का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी के इस बार वाले रिजल्ट में टोटल पूरे साल दर साल। EPS की बात करें, केवल 0.46 का EPS कंपनी का हुआ करता था, जो कि बढ़ के 35.51 पे बहुत बेहतरीन EPS पे कंपनी का पहुंच चुका है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 6% पे कंपनी का डिविडेंड पे आउट है। वहीं 10 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ की बात करें, बहुत बेहतरीन नंबर आपको देखने को मिलेंगे 19%, और 5 साल की बात करें 24%, 3 साल की बात करें 27% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करी जाए तो 10 ईयर्स की 56% की बेहतरीन कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, वहीं 5 साल की 51% की, और 3 साल की 57% की, और TTM की बात करी जाए तो 9% की। तो अब आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कितना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, और आने वाले वक्त पे कितना तगड़ा पोटेंशियल कंपनी के पास है, और मैनेजमेंट कितना एक्टिव है कंपनी में। तो ऐसे ही आपको कंपनी ढूंढनी पड़ती है, ऐसे ही बिजनेस ढूंढने पड़ते हैं, और उनमें इन्वेस्ट करना पड़ता है।
अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस CAGR की। तो 10 ईयर्स की 37% के CAGR से कंपनी ने रिटर्न बना के दिए हैं। वहीं 5 साल की बात करें 46%, वहीं 3 साल की बात करें 30%, और 1 साल में निगेटिव अभी रिटर्न कंपनी का आपको देखने को मिलेगा जो कि -18 है। तो काफ़ी अच्छा खासा कंसोलिडेट कंपनी ने करा था, क्योंकि एक बहुत तगड़ी बुल रैली हमें पिछले 4-5 साल में कंपनी को देखने को मिली थी। उसके बाद 1-1.5 साल से कंपनी कंसोलिडेट करी है, और अब वक्त आ चुका है कंपनी जहाँ से आप ट्रेंड दिखाते हुए आपको दिखेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर की 20%, 5 ईयर की 24%, 3 ईयर्स की 27%, लास्ट ईयर की 29%। तो आप अगर ऐसे मल्टीबैगर शेयर देख रहे हैं जो आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न बना के दें, और जो स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी अभी है और आने वाले वक्त पे लार्ज कैप बनते हुए आपको देखने को मिलेगी, तो ये वही कंपनी है। इसी प्रकार की कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और खूब पैसा कमाने की यहाँ पे आपको गुंजाइश देखने को मिलती है। अब टोटल एसेट की बात करें 2990 करोड़ की अभी कंपनी में टोटल एसेट है। नेट कैश फ्लो कंपनी पे कुछ ज़्यादा रहता नहीं है। अब बात करते हैं डेप्टर्स डे की। तो केवल 29 डे के डेप्टर्स डे कंपनी के अभी है। जैसा इसका बिजनेस है उस हिसाब से इतने डेप्टर्स डे इन्हें कंट्रोल करना बहुत बेहतरीन बात है। तो मैनेजमेंट की आप दाद देनी पड़ेगी, कितना बेहतरीन काम कर रहा है। जहाँ एक बार डेप्टर्स डे 51-52 दिन हुआ करते थे, लेकिन बिजनेस बढ़ने के साथ इनके डेप्टर्स डे में कमी आई, जो कि एक बहुत बेहतरीन बात है। इन्वेंट्री डे की बात करें तो 83 डे की कंपनी पे इन्वेंट्री है। वहीं ROC की बात करें तो कंपनी ने ROC में साल दर साल बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अभी कंपनी की ROC की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% पे है। अब आप देख सकते हैं कि क्या बेहतरीन कंपनी काम कर रही है, मैनेजमेंट कितना एग्रेसिव है कंपनी के बिजनेस में, और अभी तो एक्सपेंड का भी प्लान कर रही है। तो इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त पे आपको क्या रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग की। तो प्रमोटर्स की बहुत बेहतरीन होल्डिंग कंपनी में है जो कि 65.42% है। वहीं FII के पास भी बहुत अच्छी होल्डिंग है जो कि 9.58% है। वहीं DII ने भी अपना स्टेक रखा है 1.84% का। पब्लिक पे थोड़ी बहुत होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी जो कि 23.10% है। तो आप इन होल्डिंग से ये जान सकते हैं कि कैसे बेहतरीन होल्डिंग प्रमोटर्स FII और DII ने मिलके इस कंपनी में रखी है। तो यही कंपनी आपको ढूंढनी होती है जहां इतनी मजबूत होल्डिंग FII DII की होती है। तो इसी प्रकार के शेयर ढूंढते रहिए और स्टॉक मार्केट में बने रहिए।